नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में मैं अनामिका आप सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत करती हूँ। जिस तरह हमारे किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं ताकि हमें कभी अन्न की कमी ना हो, ठीक उसी तरह किसानों को समर्पित कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक कई उपयोगी जानकारियाँ लेकर आते हैं ताकि इनका लाभ लेकर आप खेती किसानी को और भी बेहतर बना सकें। तो कार्यक्रम के आज के पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज के है खास कृषि समाचार में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाएं किसान। मिट्टी जांच के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता किसानों को। आम के फलों का विशेष प्रबंधन आवश्यक। किसान भाइयों, जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के लिए आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पानी की बढ़ती कमी को देखते हुए बूंद बूंद जल का उपयोग करना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए सरकार किसानों से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अपनाने पर विशेष जोर लगातार दे रही है। इस पर केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से अनुदान का भी लाभ किसान भाइयों को प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करते हुए हर खेत को पटवन के साथ खेती करने वाले क्षेत्र का विस्तार करने और कृषि कार्यों में जल का कुशल प्रबंधन करने के प्रति देश के तमाम किसानों को जागरूक करना है और अनुदान देकर ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई पद्धति के व्यवहार के लिए किसानों को प्रेरित करना है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के तहत खेत की फसलों को जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में फसलों तक उतना ही पानी पहुंच जाता है जितनी उन्हें अपनी बढ़वाड़ के लिए जरूरत होती है। इसी प्रकार स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई प्रणाली में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और यह पानी कृत्रिम वर्षा के रूप में भूमि की सतह पर गिरता है। सिंचाई की इस विधि में पटवन क्यारियों में न करके पाइप और नोजलों के सहारे फसलों तक पानी पहुंचाया जाता है। यह विधि काफी कारगर है जो भूमि के कटाव को रोकते हैं और समान रूप से हर पौधों तक पानी पहुंचाना सरल बनाता है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से ही धान की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। किसान भाइयों, इस समय प्रदेश के कुछ भागों में आम की फसल में रेड बैंडेड कैटरपिलर एवं वॉर्क ईटिंग कैटरपिलर का प्रकोप छिटपुट तौर पर लगातार देखा जा रहा है। रेड बैंडेड कैटरपिलर कीट का लार्वा फलों में छेद कर गुद्दे को खा जाता है और फल समय से पहले गिरने लगते हैं। इसके प्रबंधन के लिए सबसे पहले प्रभावित फल को पेड़ से अलग कर दें। साथ ही मंजर आने के बाद 2 माह तक 15 दिनों के अंतराल पर एंजाटीरोक्टिन 1500 ppm 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव अवश्य कर दे। इस तरह हल्के भूरे रंग के वॉर्क ईटिंग कैटरपिलर वृक्ष की दरारों के जरिए घुसते हैं और छिलकों को खाकर फल को कमजोर बना देते हैं। इसके प्रबंधन के लिए आप पेड़ के कटे भागों अथवा दरारों में बने सुरंगों को किसी पतले कड़े तार से साफ करते हुए दरारों में क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर सिरिंज द्वारा छिद्रों एवं दरारों में डालें और गीली मिट्टी से बंद करें। किसान भाइयों, आज खेती को मुनाफे की खेती और टिकाऊ खेती बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल खेती के हर व्यवहार में करने की आवश्यकता है। रासायनिक खादों के लगातार प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति तेजी से घटती जा रही है। ऐसे में आज किसान भाइयों को फसल बोने से पहले मिट्टी की जांच कराने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए तकनीक पर भी काम करने की आवश्यकता होती है, तभी हमारी खेती टिकाऊ खेती बन पाएगी। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाए बिना टिकाऊ खेती की कल्पना बेमानी बात है। अच्छी फसल और बेहतर उत्पादन के लिए अगर मिट्टी की जांच की जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के उपाय करने की बेहद जरूरी होते हैं। प्रदेश के हर जिले के जिला कृषि कार्यालय में मिट्टी की जांच की सुविधा उपलब्ध है। किसान
अवश्य इसका फायदा उठाएं। साथ ही किसान धीरे धीरे रासायनिक खादों की जगह वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद जैसी जैविक खादों का इस्तेमाल करें। तकनीक से किसान स्वयं भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी कुछ खेत खाली पड़े होंगे, उसमें किसान मूंग और उड़द की फसल लगाए और उसकी फली को तोड़ने के बाद उसे मिट्टी में मिला दे, उसमें पानी पटा दे और वह उम्दा किस्म की हरी खाद का काम करेगा, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। किसान भाइयों, टमाटर स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद तो है ही, चटनी और सलाद में भी इस्तेमाल से इसकी मांग बाजार में सालों भर बनी रहती है। जो भी किसान उन्नत प्रभेद के टमाटर की खेती कर रहे हैं, उन्हें इस खेती से जरूर फायदा होगा। कृषि वैज्ञानिक गुलशन आर्या, सौरभ सहित हाइब्रिड प्रजाति के नस्लों को टमाटर की उन्नत प्रभेद मानते हैं, जिन्हें अभी के मौसम में लगाकर किसान अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज आलू और प्याज के कीमतें कुछ इस प्रकार स्थिर बनी हुई है। लाल आलू 1500 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1400 रुपए प्रति क्विंटल और नासिक वाला प्याज 2000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक फिलहाल लू की स्थिति बनी हुई रहेगी। ऐसे में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को इस मौसम में तैयार गेहूं की फसल की कटाई की सलाह दी जाती है। किसान कटी हुई फसलों को बांध कर रखे, अन्यथा तेज हवा से फसल एक खेत से दूसरे खेत में जा सकती है। गहाई के उपरांत भंडारण से पूर्व दानों को अच्छी तरह से सुखा जरूर दें। खबरें खेती की के माध्यम से आपने कृषि जगत में हो रहे हलचल की जानकारी ली। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों बहनों, आज है मंगलवार का दिन और आज के दिन हम अपना विशेष कार्यक्रम फोन इन लाइव लेकर आते हैं, जहां आप हमारे विशेषज्ञ से सीधा सवाल कर सकते हैं। तो आइए आपको स्टूडियो लेकर चलते हैं, जहां हमारे कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं कई उपयोगी जानकारियों के साथ। तो चलिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, बिहार में कृषि की जो एक सबसे अच्छी खासियत है वो यह है कि हमारे पास कई तरह के फसलों का विकल्प है। क्षेत्र के हिसाब से अगर देखें तब भी हमारे पास विकल्प कई हैं और इसमें फसलों के अलावा बागवानी फसल की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और बागवानी फसल में आपको मालूम है लीची से बिहार की पहचान बनी हुई है। आम का भी हम लोग एक बेहतर उत्पादन करते हैं, तो इस तरीके से अमरूद में भी काफ़ी अच्छा करने लगे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, चूँकि हमारे प्रदेश की सबसे खास लीची की फसल है, तो लीची और आम ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बागवानी की फसल है, जो हमारे किसानों के आय के लिए भी एक बहुत बड़ा उनका योगदान होता है। तो लीची और आम के बागों का समसामयिक प्रबंधन। लेकिन अगर आपके जहन में कोई प्रश्न किसी दूसरे बागवानी फसलों के भी हैं तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे। डॉक्टर विकास दास निदेशक हैं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, और आप इनसे जुड़ने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर का उपयोग करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034566171। तो इस नंबर को आप ऐसे तो हमेशा रखें और इससे प्रश्न करके आप जुड़ के आप हमसे कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। सर, सबसे पहले अगर हम बात करें, चूँकि आप लीची अनुसंधान केंद्र से आए हैं इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए कि लीची हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान, गौरव की बात है। अभी की जो तापमान जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, वैसे में
समसामयिक प्रबंधन के दृष्टिकोण से किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? जो आज यह कार्यक्रम देख रहे होंगे, अगर कल से एक हफ्ते तक उनको अति प्राथमिकता में कौन सा कार्य करना चाहिए अपने लीची के बाग में? देखिए, अभी जो टेम्परेचर तो बढ़ा है, वो टेम्परेचर का लीची का क्रॉप के ऊपर असर हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी नया टेम्परेचर इंक्रीज़ इतना पहले नहीं हुआ था। तो लेकिन हम जो असर देख रहे हैं, थोड़ा बहुत किसान लोग जो उनसे इंटरेक्शन करेंगे, फल का ड्रॉपिंग ज़्यादा हो रहा है। और आज सच लीची फल में ड्रॉपिंग होता है, इस समय में भी फल का ड्रॉप होता है। और किसान भाइयों को इस समय ज़रूर अपने बगीचा में जो सॉइल मिट्टी का जो नमी है उसको इंश्योर करें। ये पहला रिक्वायरमेंट है, मिट्टी में नमी बना रहे। इसके अलावा लीची में अभी जो कीड़ा जो बीज में लगता है, इस समय में उसका अंडा देती है मादा, सेकेंड स्प्रे का ज़रूरत इस समय में होता है। तो इसका भी किसान लोगों को अपना काम कर लेना चाहिए। जो थायोक्लोरपिड नामक इंसेक्टिसाइड है, या जिसको अलांटो या अलग अलग नाम से मार्केट में आता है, ये आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका घोल बना के वो पौधा में अभी स्प्रे कर दे। ये भी देखा गया है कि इस समय में जो लीची में एक ब्लाइट होता है, इसके कारण भी चर्चा करेंगे। जैसे एक बात जो आपने कहा कि नमी की मात्रा को देखना चाहिए, तो कई बार हमारे किसान फ्लड इरिगेशन कर देते हैं। नमी को किस तरीके से आप मतलब सिंचाई कर देनी है, या उसके जड़ के पास ही कुछ पानी का स्प्रे करें, या पेड़ के ऊपर भी नमी के मतलब नमी को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाएं कैसे होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं कि हम लीची को जितना पानी देना, हम लोग फ्लडिंग के जो करते हैं, लीची को उतना पानी रियली ज़रूरत नहीं पड़ता है। पर्टिकुलरली हमारे जो मुजफ्फरपुर एरिया है, जहाँ के जो मिट्टी उतना ज़्यादा बालुई है, तो पानी देने के बाद जल्दी से वो नीचे चला जाता है। तो हम उतना ज़्यादा पानी नहीं दे के कम पानी ज़्यादा बार देना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा जो मिनी स्प्रिंकलर्स होता है, वो लीची के अगर किसान भाई उसको लगाते हैं और लीची लाइन के बीच में लगाते हैं, और वो मिनी स्प्रिंकलर्स पौधा के जो बगीचा के अंदर एक ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है, ये भी बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा हम पौधा के ऊपर भी स्प्रेयर्स लगाते हैं। इसका ये तकनीक धीरे धीरे आने लगा है। हमारे केंद्र में भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी किए हुए हैं। एक किसान भाई फ़ोन पे जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, प्रणाम सर। प्रणाम। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, अशोक कुमार बोल रहे हैं विक्रमगंज से सर। जी अशोक जी, आप अपना प्रश्न बताइए। सर, आम का पेड़ जो लगाए हैं ना, तो उसमें आम जो फरा हुआ है, तो उस डंठी से सूख करके सर नीचे गिर जा रहा है। कितना आम का पेड़ है आपके पास? मेरे पास 6 आम का पेड़ है सर। और कौन सी प्रजाति है? एक तो प्रजाति है सर, ये जो देहाती होता है, तो 2 उसका पेड़ है। और फिर सर ये एक मालदा टाइप है, और सर आम्रपाली टाइप है, हाई स्कूल से। तो 2 साल उसको लगाया हुआ है, लेकिन फला है सर बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत उसका जो फरा हुआ है वो गिर गया सर नीचे। सारे पेड़ में ये हो रहा है या किसी एक पेड़ में हो रहा है? नहीं सर, 2 पेड़ में हो रहा है। जो आम्रपाली लगाए थे उसमें, और एक सर हम और पेड़ लगाए थे, तो वो बहुत बड़ा बड़ा वो आम। आप जैसे बताए कि आपके जो आम्रपाली पेड़ का उम्र कितना है? 2 साल। 2 साल की उम्र है। तो जनरली 2 साल के पेड़ में वो मंजर तो आ ही जाता है। वो ये क्योंकि हम लोग जो पौधा लगाते हैं उसमें ऑलरेडी उसका प्रीवियस जो मादा पौधा का वो गुण इनिशियली रहता है, मंजर आ जाता है। लेकिन फल में उस स्टेज में पौधा में फल पकड़ के रखने का क्षमता नहीं होता है। तो दूसरे ये हम हमेशा किसानों को रिकमेंड करते हैं कि पहले 3 से 4 साल तक अगर आम्रपाली का पौधा का जितना भी फूल के स्टेज से हम लोग हटा दें। मंजर को फूल हटाने का उपाय होता है कि मंजर का डंठल रहे उसमें, और हम लोग हाथ से उसको खींच लें ताकि उसमें फल एक भी ना आए। और ये काम करने से बाद में आपका पौधा ज़्यादा स्वस्थ रहेगी और इसमें बाद में फलन ज़्यादा आएगा। तो ये जो फल झड़ गया है, ये सच ए नेचुरल फिनोमेनन है। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगले साल भी फल में आप पौधा में फल आने ना दें, और चौथे साल से देखिएगा आपका पौधा ज़्यादा स्वस्थ रहेगा और ज़्यादा अच्छी तरह से फल आएगा। चलिए, एक और किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, ये हम बोल रहे हैं लखीसराय से। जी, मुकेश कुमार नाम है जी, आप अपना प्रश्न बताइए। प्रश्न ये कि आम के पौधे जो हैं उसमें अब लगातार फल लगातार फल गिर रहे हैं। हाँ,
लगातार फल गिर रहे हैं और उसको पटा भी दिए, इसके बावजूद भी रुक नहीं रहा। कितना पौधा है आपके पास आम का? जी लगभग 125 पौधा। और कौन सी प्रजाति है? उसमें सारे प्रजाति है, मतलब मिठुआ से लेके हम सुकुल तक है हमारे पास। उसमें आम्रपाली भी है, मल्लीफूल भी है। और ये बगीचा आपका कितने साल का हो गया? लगभग 15 साल का हो गया। ओके, मैं पहले जानना चाह रहा हूँ कि इस बगीचे में पहले क्या क्या चीज़ का आप स्प्रे किए हैं? जी जी, अभी स्प्रे तक तो समय समय पर, जैसे मंजर आने से पहले हमने सल्फर का स्प्रे किया था। डाइमिथ्रिएट। अच्छा, ठीक है, हम समझ रहे हैं। एक चीज़ पहले बताऊं कि आम में जनरली आप उसका जो गुण होता है देखे होंगे, मंजर देखे होंगे, जनरली एक मंजर में एक ही फल रहता है, जबकि इनिशियली उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फल लगे हुए रहते हैं। ये आम का गुण है फल झड़ना, ये तो उसका स्टैंडर्ड एक उसका बिहेवियर है। लेकिन उससे ज़्यादा जब फल गिरता है तब हमारे लिए कुछ करना ज़रूरी होता है। पहला रिक्वायरमेंट है कि हम जो अभी इस समय में अगर फल झड़ रहा है, एक तो हमारे बोरॉन का स्प्रे आप ज़रूर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जो घुलनशील बोरॉन मार्केट में मिलता है 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग उसका स्प्रे कर दें। जरूर सुनिश्चित करें इस चीज़ को। इसके अलावा मधुआ कीड़ा का भी प्रकोप आपके पेड़ में अगर आप स्प्रे किए हैं, ये अभी सेकेंड स्प्रे का समय है। और इसके साथ पाउडरी मिल्ड्यू एक बीमारी आता है, ये भी फल में मंजर में अगर लगता है तो फल झड़ते हैं। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हेक्साकोनाजोल करके दवाई आता है, ये 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और जो मधुआ कीड़ा होता है उसके लिए हम लोग या तो कॉन्फिडोर या जो होता है जो 0.3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। कोशिश करें जो कीटनाशक है और जो हमारे फफूंदनाशी है उसको अलग अलग स्प्रे करें। तो ये आपका जो स्प्रे जो झड़ना है वो बहुत मात्रा में कम हो जाएगा। अगर आपके पास पानी का साधन है, ज़रूर उसमें नमी पौधा में बना के रखें। और नमी जब बना के रहेंगे तो उसमें ड्रॉपिंग भी बहुत मात्रा में कम हो जाएगी। चलिए किसान भाइयों, फल गिरने की समस्या ऐसे आप बताते हैं तो लगता है कि समस्या है, लेकिन ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जितनी मंजर आए हैं, जितने फल लगे हैं, जितने दाने लगे हैं, वो सारे पूर्ण फल में परिवर्तित नहीं होते हैं। आप बहुत अच्छा प्रश्न आपके आ रहे हैं, इससे लग रहा है कि आप बगीचे से लगातार जुड़े हुए हैं। अभी वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। तब तक आप अपना प्रश्न तैयार रखें। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप, खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। एक प्रबंधन का जो एकदम समुचित, मतलब एकदम बहुत ही उचित समय कहिएगा कि है, जहाँ पे कि आपको समस्याएं दिख रही हो और समाधान की खोज में है, तो आप हमको फ़ोन करते रहिएगा। अभी आप एक और किसान भाई फ़ोन पे जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? लखीसराय से बोल रहा हूँ, अविनाश। जी अविनाश जी, आप अपना प्रश्न बताएं। जी मेरा सवाल ये है, छोटे बगीचा लगाया है
और उसमें हम अंतर फसल या कोई दूसरी मतलब समय समय पर सीजनल फसल ले सकते हैं कि नहीं? क्योंकि कभी कभी अब जैसे इस बार अरहर का लगाए थे, नए बगीचे हैं, तो इसमें अरहर का लगाए थे, तो उससे सब में देखते हैं कि भंगुर गए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि ये दूसरे तरह के पौधे लेना चाहिए। ये जानना चाह रहे हैं कि इंटरक्रॉपिंग के तौर पे क्या कुछ फसल बगीचे में ले सकते हैं क्या? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं। इनफैक्ट हमारे जो फलदार वृक्ष जो भी किसान लगाते हैं, हमको सबको निवेदन करना है कि जो पौधा छोटे अवस्था में रहते हैं सभी बगीचे में हमको अंतरसस्यन करना चाहिए। अंतरसस्यन द्वारा जो छोटे उससे में हम लोग जो खाद और पानी वगैरह देते हैं, उससे हमारा जो फलदार वृक्ष को फ़ायदा होता है और उसका बढ़ोतरी ज़्यादा अच्छा होता है। जब तक हमारे पौधा छोटे लगभग 10 साल तक तो हम लोग कोई भी अंतरसस्यन कर सकते हैं, जब तक उसमें आराम से धूप आता रहता है। जब इसमें डाली वगैरह बढ़ जाते हैं और नीचे उतना ज़्यादा धूप नहीं रहता है, तो बहुत सारे जो हमारे छायादार फसल हुआ, जैसे ओल हुआ या हल्दी हुआ, अदरक हुआ, ये सारे फसल को करना चाहिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम लोग फल का बगीचा करें, उसके अंदर अगर हम लोग कोई भी अंतरसस्यन करते हैं तो फल का बगीचा से किसान का आय पहले साल से आता रहेगा और ज़्यादा आमदनी होता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस है, इसको आप लोग ज़रूर करें। चलिए, तो किसान भाई के लिए, और हमको लगता है कि फूलों के कोई भी फसल होने से इनके परागण वगैरह में भी काफ़ी हद तक मदद मिलता होगा। एक इकोसिस्टम मिलता है। हाँ। उसमें बहुत सारे कीड़ों का भी नियंत्रण उसमें ज़्यादा अच्छा हो पाता है जब हमारे पास एक इकोसिस्टम डेवलप होता है इंटरक्रॉपिंग के साथ। इंटरक्रॉपिंग में जैसे अगर पहले 10 साल तक आपने बताया, तो उसमें कौन से मुख्य फसल को किसान भाई ले सकते हैं क्षेत्र के हिसाब से देखें तो? देखिए, जगह के हिसाब से हम जो बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि वो अरहर का प्रयास किए। हाँ। तो हो सकता है अरहर में कुछ कीट वगैरह लग गया होगा, जिसकी चर्चा वो कर रहे थे लखीसराय से जो किसान थे। तो ऐसा मतलब फसलों के चुनाव में क्या करना चाहिए? देखिए, मेन होता है कि हम लोग कोशिश करें कि जो दलहनी फसल जो है हमेशा वो, क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन का सप्लीमेंट करता है, तो दलहनी फसल हमेशा अच्छा होता है इंटरक्रॉपिंग करने के लिए। उसमें जो कीड़ों का प्रकोप होता है, हम कीड़ों को नियंत्रण करना चाहिए जो छोटे पौधे में। एक किसान भाई जुड़ गए हैं, सॉरी मैं उनका प्रश्न ले लूँ। हेलो हेलो जी, प्रणाम। प्रणाम सर, हम मधुबनी से बोल रहे हैं जी। हम लोग के यहाँ पर इस महीना में सर आंधी तूफान ज्यादा आता है। हाँ। और उससे फसल का जो रहता है आम का खास करके जी, वो अधिकांश दवाई छींटने के बाद भी सब मंजर माने टिकोला तो गिर जाता है जी। तो इसका उसको डंठल मजबूत होने का कोई उपाय ऐसा रहे जिससे कि हर एक 8 दिन पर अंधा तूफान आते ही रहता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनकी समस्या तो बहुत वाजिब है सर, क्या निदान हो सकता है? देखिए, आप ये जो आंधी तूफान आता है, नो डाउट उसमें तो हमारा हमेशा फसल का हानि होता है, किसान लोग परेशान होते हैं। 2-3 हम लोग प्रिंसिपल्स को अगर हम हर साल फॉलो करेंगे तो हमारा जो हानि है वो कम होगा। पहला चीज़ रिक्वायरमेंट है कि हमारा डंठल, जैसे आप कह रहा कि डंठल कैसे हमारा ज़्यादा सख्त होगा, तो बोरन जो होता है, हम फ्रूट सेट होने के बाद से जैसे भी हो हमको बोरन का हमारे स्प्रे शेड्यूल में शामिल करना ज़रूरी है। 2 से 4 ग्राम तक जो घुलनशील बोरन मार्केट में मिलता है, इसका हम लोग कम से कम 3 बार हम लोग फल लगने के बाद स्प्रे करें। इसके अलावा प्लानोफिक्स करके दवाई आता है, नाफ्थलीन एसिडिक एसिड। ये 1 ml प्लानोफिक्स 4.5 लीटर पानी में इसका घोल बना के, इसको भी हम फल जब लग जाता है उसके बाद हम 2 स्प्रे करें। ये हमारा फल का झड़ने को बहुत मात्रा में कम करता है। फल झड़ता है और 2 कारण से, दूसरा एक हो गया जो मधुआ कीड़ा हो गया और एक हो गया जो पाउडर मिल्ड्यू हो गया। तो ये मधुआ कीड़ा के लिए जैसे बताया कि हम लोग कोई भी इंसेक्ट कीटनाशक जैसे कॉन्फिडोर हो गया या क्लोरोपाइरिफॉस हो गया, इसका हम लोग स्प्रे करते हैं। कॉन्फिडोर 1 ml 3 लीटर पानी में, या क्लोरोपाइरिफॉस 100 ml दवाई प्रति लीटर पानी में। और जो पाउडर मिल्ड्यू का ये हो गया, बीमारी हो गया, इसके लिए हम लोग हेक्साकोनाजोल 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। ये 4 चीज़ का आप जब भी, जिनके पास आम के पेड़ हैं, ये 4 चीज़ का आपके पास स्टॉक रखना है और इसका हमको स्प्रे करते रहना है। तो हमारा जो तूफान भी हो तो जितना लॉस होना चाहिए वो कम हो जाएगा। तो चलिए, अभी एक समय हो गया है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम वापस आते हैं और आपके कुछ और प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आम एवं लीची के समसामयिक प्रबंधन की, और आपकी जितने प्रश्न आ रहे हैं उसमें जो सर बोरोन की जब चर्चा आप कर रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि बोरोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बोरोन की क्या एक वास्तविक ज़रूरत क्या है पौधे में, और किस, देखिए अभी फिर एक प्रश्न आ गया किसान का, पहले उसको ले लेते हैं। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताएं। जी नमस्कार, मैं एक पानी बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार समस्तीपुर से। जी, प्रश्न बताइए। जी, मेरा आम और लीची का पेड़ है, उसमें एक कीड़ा होता है जो धोरन। क्या, कैसा कीड़ा होता है वो? कीड़ा चींटी तरह होता है जो लाल लाल धोरन। हाँ, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है आपका। एक माइट जैसे, हाँ समझ गया आपके प्रश्न को, कि उसमें जो है लाल लाल चींटी के तरह का वो लग जाता है, तो इस पे मैं आना ही चाह रहा था कि माइट्स का प्रकोप। ये पत्ती के नीचे लाल लाल टाइप का हो जाता है ना, आपका पत्ती मुड़ जाता है। कट गया आपको। तो ये जैसे लीची माइट एक इसको बोलते हैं, लीची का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पेस्ट है, और लीची माइट का ये भी आने का समय अभी हो गया है। जब पत्ती आपका जो मुड़ना आप देख रहे हैं, तो पहला आपका जितना संभव है इसको आप मैनुअली हटा के, वो जो टहनियाँ हैं, छोटा छोटा टहनियाँ हैं, उसको अपने हाथ से अगर तोड़ सकते हैं जितना, उसको तोड़ के पहले हटा के उसको दूर में जाके उसको जलाना है। ये सबसे पहला स्टेप होता है लीची माइट को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद हम लोग जो हमारा ओमाइट करके एक दवाई आता है, जो 2.25 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका हम लोग स्प्रे करते हैं। इस समय में इसका हम लोग लीची में स्प्रे करें। अगर आपके पास माइट आ रहा है तो इसका ज़रूर स्प्रे करें, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप जितना डाली संभव हो, जो टहनियाँ हैं उसको काट के हटाए हैं, उसके बाद आप माइट का स्प्रे करेंगे, ज़्यादा इफेक्टिवली माइट कंट्रोल होगा। चलिए किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे लीची एवं आम के समसामयिक प्रबंधन की, और तमाम प्रश्न जो अभी के ज्वलंत हैं वो आपके द्वारा पूछे गए। बहुत अच्छा लगा। इस तरह से किसी और विषय पे, किसी और फसल के लिए आपकी जागरूकता हो और आप हमसे तकनीकी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,00,001 पिन कोड है। आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो आप जब भी मेल करें, आप अपने विषय में विस्तृत जानकारी हमें दें, तो हम लोग एक अच्छी वार्ता लेकर आ सकते हैं। आप आ जाए सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।